जैसा कि आप चित्र में गौतम बुद्ध का चित्र देख पा रहे होंगे, तो अब हम आगे कौन से धर्म की बात करने वाले हैं? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में हुआ। ऐसा में हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग जो हैं वो हैं गौतम बुद्ध। जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध ही हैं। हम आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म और परिवार के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम जो है वो माया देवी था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। उन्हें मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें बुद्ध कहा गया। मानव जीवन में दुख क्यों है, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। उसको जानने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बिहार के गया शहर के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के नीचे ये ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उस समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है और उरुवेला नामक स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। जैसा आप बोधि वृक्ष देख पा रहे होंगे, यही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया उसको धम्म कहते हैं। इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान की। जो उपदेश था उसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसका अर्थ यही है। अतः इस घटना को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसे संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कालांतर में उन्होंने धम्म उपदेश करने के लिए लगभग 45 वर्ष चारिका की। चारिका का अर्थ होता है पैदल घूमना। उन्होंने अपना उपदेश जो है लोक भाषा पाली में दिया। इन्होंने आप सभी ने देखा होगा कि जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने अर्धमागधी में दिया और गौतम बुद्ध ने पाली में दिया। इसका कारण क्या था कि इन्हें, जैसे अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो हिंदी ही बोली जाती है। तो अगर हम जो बोली जाने वाली भाषा है उसी भाषा हम बात करेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। इसलिए इन्होंने पाली और अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया। समझ लीजिए जैसे आपके स्कूल में ही कोई पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या मराठी में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा समझी जाती होगी बच्चों द्वारा तो वो हिंदी है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि हिंदी में ही वो समझाया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इन्होंने लोक भाषा में ही अपना प्रवचन दिया। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्पना निहित है। मतलब बुद्ध के धम्म के और संघ की शरण में जा कर के ये बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। इस संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। उनके द्वारा व्याख्यायित धर्म का सार इस प्रकार है। आर्य सत्य। मानव जीवन के सभी व्यवहारों के मूल में 4 सत्य हैं, उन्हें आर्य सत्य कहा गया। पहला, दुख। मानव जीवन में दुख है। हम सभी को पता है कि अगर जीवन है, ऐसा कहा जाता है जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो दुख जो है वो
मानव जीवन का एक पहलू होता है। दुख का कारण, कोई भी दुख है उसका तो कारण होगा। आप ऐसे ही अनावश्यक तो रोने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हुआ होगा इसलिए आप रो रहे हैं। दुख का निवारण, अब आप रोते बैठे ऐसा तो हो नहीं सकता है। कोई भी अगर समस्या है, दुख का कारण है, तो उसका निदान भी किया जा सकता है। अगला है प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ क्या होता है? मार्ग। तो दुख जो हुआ है उसके हमने कारण को जान लिया। हम ये भी जान लिए कि उसको कैसे खत्म किया जाता है। अब हमें दुख को खत्म करना है। यह मार्ग जो है शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक, तो अगला हम देखते हैं पंचशील। गौतम, जैसा कि हम सभी को पता होगा कि वर्धमान महावीर ने पंच महाव्रत जो हैं वो दिए। तो इसके द्वारा जो जैन धर्म के लोग हैं वो पंच महाव्रत का कठोरता और कड़ाई से पालन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसी को पंचशील कहा गया। पहला, प्राणियों सजीवों की हत्या करने से दूर रहें। तो हमें कभी भी किसी भी प्राणी और सजीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से दूर रहें, अनैतिक आचरण से दूर रहें, कोई भी गलत कार्य ना करें, असत्य बोलने से दूर रहें, मतलब हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें, ऐसा इन्होंने नियम बनाया था। बौद्ध संघ, अपने धम्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनका एक संघ बनाया। इसमें जो गृहस्थ जीवन का त्याग करके वो बौद्ध अनुयायी बनते थे। बुद्ध के समान भिक्षु भी चारिका कर मतलब भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश जो है वो देते थे। स्त्रियों का भी संघ बनाया गया था, उन्हें भिक्षुनी कहते थे। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के जो लोग हैं उनका प्रवेश होता था। उपदेश का सार, तो हम सभी ने देखा कि जो आगे जो धर्म हुए, जो भी वैदिक युग के बाद में जितने भी धर्म हुए, सभी ने वर्ण के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करना, जन्म के आधार पर कोई भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने समर्थन किया। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। इसका अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति है वो स्वतंत्रता से अपना जीवन जो है बिता सकता है। इन्होंने स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने उपदेश दिया कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। यज्ञ जैसे कर्मकांड हैं उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञाशील आदि मूल्यों का उपदेश किया जो मानव का कल्याण करते हैं। सभी के प्रति मन में करुणा भाव रखना उनके व्यवहार की, व्यक्तित्व की विशेषता थी। गौतम बुद्ध ने जिस सहिष्णुता का उपदेश दिया वह सहिष्णुता भारतीय समाज का ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शन कर रही है। लोकायत, प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अर्थात चार्वाक नामक दर्शन भी महत्वपूर्ण है। इस दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता जो है उसको नकारा था। मतलब हम आँख बंद करके किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ही किसी बात को अपनाएंगे। प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचारों अथवा दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते रहे। कालांतर में ज्यू, ईसाई और पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए।
इसके पहले का जो आर्य सत्य पढ़े थे, उसमें जो चौथा पॉइंट था प्रतिपद, मतलब दुख को खत्म करने वाला मार्ग, उसको क्या कहा गया था? अष्टांगिक मार्ग। तो हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में थोड़ा सा। सम्यक दृष्टि, चार आर्य सत्यों का ज्ञान होना, दुख का कारण, दुख निवारण, प्रतिपद। दूसरा संकल्प, सम्यक संकल्प, हिंसा आदि बातों का त्याग करना चाहिए। सम्यक वाक वाणी, असत्य, चुगलखोरी, कठोरता और अनर्गल मतलब फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। सम्यक कर्म, सजीवों की हत्या, चोरी और दुराचार से दूर रहना। सम्यक जीविका, अवैध अथवा अनुचित ढंग से आजीविका चलाने के बदले उचित ढंग से चलाना, मतलब हमारा जो जीवन है उसको गलत तरीके से नहीं चलाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का अर्थ जो है वो प्रयत्न करना है। बुरे कर्म उत्पन्न नहीं होने चाहिए और यदि हों तो उनका त्याग करना चाहिए। इस तरह अच्छे कर्म उत्पन्न होने चाहिए। अच्छे कर्म उत्पन्न होने पर उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिए, इसका प्रयास जो है वो हमें करना चाहिए। सम्यक स्मृति, मन एकाग्र करके लोभ आदि विकारों से दूर रहना। इसी भांति अपने चित्त आदि को उचित पद्धति से समझ लेना। सम्यक समाधि, एकाग्रता से ध्यान का अनुभव करना। तो इन अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से दुखों का अंत हो सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने माना था।